जय हिंद दोस्तों। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आज का वीडियो है, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट जो वीडियोस है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वोट क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी क्लास है जो रिजर्व की गई है। तो आपको पता होना चाहिए हर एक क्लास ए बी सी किस किस के लिए रिजर्व की गई है। तो यहाँ पे देखिए ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डी किसके लिए रिजर्व की गई है, आपके मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए। किसके रिजर्व की गई है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। तो देखिए ये सिंपल से क्वेश्चन है, जो सिंपल से क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता ज़्यादा हमें कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये डायरेक्ट आंसर है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 112, हाउ मेनी IP एड्रेसेस आर अवेलेबल टू अ कंपनी विथ अ क्लास बी एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे कौन सी क्लास दी हुई है, सबसे पहले क्लास बी दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए हम कैटेगराइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये आपकी क्लास सी है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये नेटवर्क आईडी है और ये होस्ट आईडी है। तो क्लास ए के अंदर कितनी नेटवर्क आईडी है, 8, क्लास बी के अंदर 16 और क्लास सी के अंदर 24। और यहाँ पे कितनी रहेगी, 24, 16 और 8। अभी हमें क्वेश्चन किससे पूछा गया है, क्लास बी। इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है, क्लास बी से। और किसके बारे में पूछा गया है हमें, हाउ मेनी IP एड्रेसेस आर अवेलेबल टू अ कंपनी विथ अ क्लास बी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई बी नाम की कंपनी है और इसके अंदर कितनी IP एड्रेसेस अवेलेबल है। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, आपके होस्ट है। मतलब इसका मतलब हमें किसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है, होस्ट ID के बारे में, कितने नंबर ऑफ होस्ट है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन के अंदर ये। तो यहाँ से हमारे पास कितनी IP पॉसिबल है, 2 की पावर 16। कितनी IP पॉसिबल है, 2 की पावर 16। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, वैसे नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने हो जाएंगे आपके, 2 की पावर 16 माइनस 2। पर यहाँ पे जो नियरेस्ट जो आंसर आपका दिया हुआ है वो आपको आंसर दिया हुआ है 65,536। क्या दिया हुआ है, 65,536। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि हर एक क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि कितनी नेटवर्क आईडी बिट है और कितनी उसकी होस्ट आईडी बिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर अ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट इट्स क्लास एंड द नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स। क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट इट्स क्लास एंड द नंबर ऑफ सब नेटवर्क। इसकी क्लास निकालनी है और कितने सब नेटवर्क पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे आपको बाइनरी के अंदर संख्या दी हुई है। तो एक बात समझ लीजिए, आपको हर एक क्लास की डिफ़ॉल्ट क्लास पता होना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए की क्या है, 255.0.0.0। क्लास बी की क्या है, 255.255.0.0। क्लास सी की क्या है, 255.255.255.0। ये क्या है, इन सब की डिफ़ॉल्ट क्लासेस है। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, 255 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितने वन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, क्या ये जो दिया हुआ क्लास सी का है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्लास सी के अंदर आपके पास कम से कम 3 ऑक्टेट है और कंटिन्यूस नंबर ऑफ 1 होने चाहिए। मतलब अगर ये क्लास सी होता तो फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकेंड ऑक्टेट और ये थर्ड ऑक्टेट, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, 1 होने चाहिए। इसका मतलब ये क्लास सी तो नहीं हो सकता है, नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या ये क्लास बी हो सकता है, क्लास बी तभी हो सकता था जब आपके शुरू के जो 2 ऑक्टेट है वो कंटिन्यूस आपके क्या होने चाहिए थे, 1 होने चाहिए थे। कंटिन्यूस 1 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या ये दिया हुआ है क्लास ए हो सकता है, इसका मतलब शुरू का जो एक ऑक्टेट है वो 1 होने चाहिए सारे। क्या ऐसा है, हाँ है। इसका मतलब एक बात तो निकल के आ गई कि ये जो दिया हुआ है पैटर्न वो किसका दिया हुआ है, आपके क्लास ए का दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि भाई कितने सब नेटवर्क पॉसिबल है। तो आपको पता होगा कि क्लास ए के अंदर किस तरीके से आपके ये पार्टीशन होता है। यहाँ पे देखिए जो 8 बिट है वो आपके क्या रहते हैं, नेटवर्क आईडी बिट, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है। और यहाँ पे क्या रहते हैं आपके होस्ट आईडी बिट, कितने रहते हैं आपके, 24 बिट।
पर अगर हम होस्ट आईडी बिट से कुछ बिट सेलेक्ट करते हैं सबनेटिंग के लिए, तो वो बिट क्या कहलाते हैं, हमारे सबनेट आईडी बिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सबनेट आईडी बिट। तो अगर जो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वंस है इसके अलावा कोई बिट 1 है तो वो सारे क्या हैं, आपके सब नेटवर्क बिट है। तो यहाँ पे एसआईडी बिट कौन से हो गए, ये आपके एसआईडी बिट हो चुके हैं। कौन से हो गए, एसआईडी बिट। यहाँ पे कितने बिट ऑन है, 1, ठीक है। कितने बिट ऑन है, 3 बिट ऑन है। 3 बिट ऑन है, इसका मतलब कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 की पावर 3। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके 8। तो देखिए कौन सी क्लास है, ए, और कितने सब नेटवर्क पॉसिबल है, 8। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे यहीं पे अगर 2 बिट ऑन दे रखे होते हैं 2, और बाकी सारे क्या दिए हुए होते हैं आपके 0, तो उस केस के अंदर कितने सब नेटवर्क पॉसिबल थे, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। अगर 1 बिट ऑन होता तो क्या होता 1 2 3, 1 2 3 4। उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाता है आंसर, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2 सब नेटवर्क पॉसिबल है। हाल फिलहाल हमें 3 दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया इसका सॉरी, बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। दैट रिसाइड्स इन द इंटरनेट होस्ट एंड राउटर्स। तो ARP का काम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ARP जो आपका प्रोटोकॉल है उसका वर्क क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका वर्क क्या है, जो भी गिवन IP है उसको उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैक एड्रेस के अंदर मैप करना, या आप बोल सकते हैं IP एड्रेस को मैक एड्रेस के अंदर चेंज करना, ठीक है। देखिए, टू प्रोवाइड लेन राउटर फंक्शन, क्या जो ARP का काम है लेन राउटर फंक्शन प्रोवाइड करता है, नहीं। टू ट्रांसलेट बिटवीन लेन एड्रेसेस एंड द फिजिकल इंटरफेसेस। तो अगर आप लेन एड्रेस की बात कर लो और फिजिकल एड्रेस की बात कर लो, दोनों एक ही होता है ना, गलत। टू ट्रांसलेट IP एड्रेस टू लेन एड्रेस, क्या सही बात है क्या भाई, IP एड्रेस को लेन एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और मैंने अभी क्या बोला, लेन एड्रेस का मतलब ही आपका क्या होता है, मैक एड्रेस भी होता है। चाहे मैक एड्रेस बोलो, चाहे हार्डवेयर एड्रेस बोलो, चाहे क्या बोलो आप फिजिकल एड्रेस बोलो, ये सारे क्या एक ही है। इसका मतलब ये जो आंसर है C, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डी भी चेक कर लेते हैं। टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 नोड्स ऑन लेन। क्या 2 नोड है लेन के अंदर, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का काम ARP करता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपको ARP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था और इसका आंसर क्या है कि भाई ये IP एड्रेस को मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डेंस मैप करता है। कौन सा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 115। यू आर गिवन द फॉलोइंग एड्रेसेस। यहाँ पे आपको एड्रेसेस दिया। देखिए क्वेश्चन की जो साइज़ है उसको देख के आपको डरना नहीं है ना। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को अटैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही अप्रोच रखना है। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल दिए होते हैं पर कई बार इस तरह से बड़े बना कर बताए होते हैं ताकि स्टूडेंट डर जाए। यू आर गिवन द फॉलोइंग एड्रेस 153.50.6.27/25। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की एड्रेसिंग है, क्या ये क्लासफुल है या क्लासलेस है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये है आपकी क्लासलेस IP एड्रेसिंग। कैसे, जो भी IP एड्रेसिंग /n की फॉर्म में दी हुई होती है, इसका मतलब कौन सी होती है, वो क्लासलेस IP एड्रेस। यहाँ पे /n क्या होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क ID बिट। क्या हो जाता है आपके, नंबर ऑफ नेटवर्क ID बिट बोल दो, ये क्या हो जाता है आपके ब्लॉक ID बिट, ठीक है। चलिए अब क्या क्या निकालना है, यहाँ पे सबनेट मास्क निकालना है, एड्रेस क्लास निकालनी है, सबनेट एड्रेस निकालना है और आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ये है आपके 153.50.6. क्या दिया है 25। तो हमें इन तीनों को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 8, 16 और 24 ऑक्टेट तो ऑलरेडी आ रहे हैं। हमें क्या है यहाँ पे 25वां दिया, मतलब 25th बिट के बाद हमें होस्ट बिट चाहिए होंगे, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका 128, ये हो गया 64, ये हो गया आपका 32, हमें 16 चाहिए, हमें 8 भी चाहिए है ना।
और 4 नहीं चाहिए और 2 चाहिए और 1 चाहिए। देखिए कितने हो गए, 1 2 4 8 16, ये 16 24 25 26 और 27, ठीक है। और अब आपको देखिए यहाँ पे स्लेश करके दिया हुआ है 25, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दी हुई है वो सारी आपकी ब्लॉक आईडी बिट है, तो हमने इनको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस सब नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे इन सब की जगह। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास आईपी क्या निकल के आ जाएगा, 0। और अगर ये निकालना है तो लास्ट हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बिट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 - 1, दैट इज़ 127। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो फर्स्ट जो सब नेटवर्क है वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 153.50.6.0 0 आ गया ना। और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 153.50.6.127। मेरे ख्याल से यही पूछा गया था, आपको डिटरमाइन करना था सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितनी बिट ली हुई है, यहाँ पे 25 बिट ली हुई है। तो इसका मतलब 25 बिट क्या हो जाएगी, आपकी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.128 आपका क्या हो जाएगा, इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। सबनेट मास्क समझ में आया है नहीं? देखिए यहाँ पे स्लेश के बाद, यहाँ पे स्लेश के बाद कितनी बिट दी हुई है, 25। इसका मतलब आपको 25 बिट क्या रखनी है, ऑन रखनी है। इसका मतलब सबनेट मास्क के अंदर ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 और बाकी 0 1 2 3 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया आपके सबनेट। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपके आंसर आने वाला है, ठीक है। 25 का मतलब क्या है, आपकी ब्लॉक आईडी बिट भी होती है और सबनेट आईडी बिट भी होती है, ठीक है। तो सबनेट आईडी बिट क्या होगी, 128। तो 128 किसके अंदर, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। इसमें ये आंसर हो नहीं सकता, इसको कट कर दो। फिर आती है बात आपकी फर्स्ट सबनेट मास्क की, है ना। सबनेट एड्रेस के बारे में पूछा गया आपको, सबनेट एड्रेस तो आपका क्या है 153.50.6.0, 153.50.6.0, 6.0। यहाँ पे 127 है तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या बचा, ए और बी में से एक आंसर है। अब क्या बताना आपको, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आपने लास्ट में 127। तो देखिए यहाँ पे 127 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर आंसर आपके दोनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। वैसे देखिए इसके अंदर इस जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया हुआ है क्लास का। वैसे देखा जाए तो क्लासलेस आईपी एड्रेस के अंदर क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसलिए तो भाई इसका नाम है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। पर जिसने भी क्वेश्चन बनाया है पता नहीं क्या सोच के बनाया है, तो इसको अगर हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो उसके अंदर जो हमारी ए क्लास होती है उसकी कहाँ से रेंज होती है, 0 से लेके 127। बी की कहाँ से कहाँ तक होती है, 128 से लेके 191। और सी की कहाँ से कहाँ होती है, 192 से लेके 223। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो ये जो क्लास बिलोंग करती है 153, इसका मतलब बी के अंदर फॉल करती है। इसका मतलब हमारे पास बी सी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग के अंदर आपके ए बी सी डी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आपके कोई क्लासेस नहीं होती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, पर चूंकि दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मास्क दैट क्रिएट 30 सबनेट्स इन क्लास ए। अब देखिए क्लास ए दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कितने सबनेट बना रहा है, 30 सबनेट बना रहा है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लास ए का डिफ़ॉल्ट लिख लीजिए, ये क्या होता है 255.0.0.0। और अब आपको क्या बनाना है, 30 सबनेट बनाने हैं। तो अगर आप एक बिट सेलेक्ट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट से तो कितने सब नेटवर्क बनते हैं, 2 बिट सेलेक्ट करते हैं तो कितने बनते हैं, 4। 3 बिट सेलेक्ट करते हैं कितने बनते हैं, 8। 4 बिट सेलेक्ट करते हैं कितने बनते हैं, 16।
ये अगर आप 5 बिट सेलेक्ट करेंगे कितने बनेंगे 32। तो आपको कितने बनाने, कम से कम सब नेटवर्क 5 तो बनाने ही बनाने। इसका मतलब 4 नहीं, मुझे 30 तो बनाने ही बनाने। इसका मतलब मुझे 5 बिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 5 बिट सेलेक्ट क्या करोगे यहाँ से, तो कर लो 1 2 2 3 4 5 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 और बाकी ये डिजिट है ये 0 और ये हो जाएगा आपका 255। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको आना चाहिए कि अगर फर्स्ट बिट सेलेक्ट किया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 128। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। चलिए मैं वापस बता देता हूँ आपको। अगर आपका इस तरीके से 1 1 2 3 1 2 3 4 तो इसका डेसिबल में क्या वैल्यू होगी 128। अगर 2 सेलेक्टेड है तो इसका क्या होगा 1 2 3 4 ये होगा आपके पास 192। अगर 3 सेलेक्टेड है तो 1 2 3 4 5 ये क्या होगा आपके पास 224। अगर 4 सेलेक्टेड बिट तो 1 2 3 4 ये क्या होगा आपके पास 240। अगर 5 सेलेक्टेड है 2 3 ये क्या हो जाएगा आपके पास 248। अगर 6 सेलेक्टेड है तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 252। अगर 1 2 3 4 7 है ना, 7 सेलेक्टेड है तो 250 ये क्या हो जाएगा आपके पास 254। और अगर सारे ऑन है तो क्या हो जाएगा आपके पास 255। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये किस तरीके से लिखा है, इनके बेस वेट लिखे हैं यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इससे कैलकुलेट करके ये बनाए गए। ओके, तो चलिए अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखिए इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू होने वाली, ये तो हो जाएगा आपका 255 डॉट, यहाँ पे कितने बिट ऑन है 5, कितने ऑन है 5। तो देखिए 5 कहाँ पे, ये रहा 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास 248 बाकी 0.0। तो आपका सबनेट मास्क निकल के क्या आ गया, ये आ चुका है। तो आंसर क्या, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स इन क्लास सी चूजिंग द मास्क। तो आपको क्या दिया हुआ है, क्लास सी दी हुई है, इसका मतलब ठीक है। और कितने सबनेट्स पॉसिबल है, अभी देखिए सेम क्वेश्चन हम ऊपर करके आए। आपको क्या करना है 240 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या है सही है। देखिए ऊपर चेक करते हैं हम 240, देखिए कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये रहा 240 और 240 के अंदर कितने बिट ऑन है 4, वही मैंने लिखे है 4। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कितने बिट सेलेक्ट किए 4 बिट सेलेक्ट किए। इसका मतलब कितने सब नेटवर्क पॉसिबल है 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 सब नेटवर्क पॉसिबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए कितने प्यारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल जिस भी बुक से मैंने लिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है ना, आपको ज़रूर इनको करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अ क्लास सी नेटवर्क एड्रेस हैज़ बीन सबनेटेड विथ /27। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर वन ऑफ द रिजल्टिंग सबनेट। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वैसे ये क्लास सी का कंसेप्ट यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने आपको बोला इसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि क्लास लेस के अंदर ABC कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ दिया हुआ है कि /27, आपको दिया हुआ है A.B.C.D/27 दिया हुआ है और आपको निकालना है कि इनमें से ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा हो सकता है। तो जैसे IP आपको नज़र आ रही है 192.57.78 डॉट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको निकालना है यहाँ से। तो /27 का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या है, आपकी ब्लॉक ID बिट, क्या होता है आपके ब्लॉक ID बिट। और अगर मुझे होस्ट ID बिट निकालनी होगी इसमें से तो मैं क्या करूँगा 32 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो होस्ट ID बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 - 27, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो इससे क्या पता चला, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे हर एक नेटवर्क के अंदर, सब नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, कितने पोस्ट पॉसिबल है
2^5 दैट इज 32। कितने पॉसिबल है? 32। मतलब 32 IP पॉसिबल है और होस्ट कितने पॉसिबल हो जाएंगे आपके? 30। तो अभी हम यहाँ पे 32 ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी रेंज रहने वाली वो क्या रहने वाली? देखिए 192.57.78.0 से चालू कर रहा हूँ और मैं 32 के पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है? 0 से लेके 31 तक रहने वाला है। सही है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से। ओके, फिर नेक्स्ट क्या रहने वाली रेंज आपकी? 32 से लेके 63 तक रहने वाली है। नेक्स्ट क्या रहने वाली है आपके पास? 64 से लेके, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 64 + 32 96। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 95। फिर क्या रहने वाली है आपकी? 96 से लेके यहाँ पे 32 ऐड कर दीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 128। इसका मतलब 127। ये क्या रहने वाली? नेक्स्ट 128 से लेके 32 ऐड कर दीजिए, 3 4 5 6 और 1। ये क्या रहने वाली है आपकी? 159। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हम मैच करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्लेश दिया हुआ है 27। इससे मुझे निकालना है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं होस्ट कैलकुलेट कर लूँगा कि भाई एक जो सब नेटवर्क है उसके अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है। तो कितने होस्ट पॉसिबल है? 32। तो 32 के आपके सब नेटवर्क बन जाएंगे। इसकी साइज़ कितनी है? 32 32 32 32। तो इसकी जो लास्ट वाली जो IP होगी वही तो आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए 33 नहीं, 64 नहीं, 97 नहीं, 159। तो देखिए ये मैच कर रहा है आपका, है ना? 159 लास्ट वाली जो IP होगी जिस पर्टिकुलर ब्रो की, वो इसकी क्या होगी? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आया आपके पास? डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका बेसिक क्लियर है क्लासलेस एड्रेसिंग का। चूंकि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ये मान के चलता हूँ आपको पता है, और नहीं भी पता है तो भी मेरी तरफ से मैं आपको डिटेल के अंदर कराने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। आपको /27 का अर्थ पता है कि भाई ये नेटवर्क ID बिट बताता है, ब्लॉक ID बिट बताता है। अगर होस्ट ID बिट बताना है तो 32 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई, ये आपके एड्रेस कितना है? आपका 32 बिट का है, जिसके अंदर /27 दिया। इसका मतलब ये आपके क्या? ब्लॉक ID बिट। तो ये मैंने ये निकालना है। ये कितने हो गए आपके? होस्ट ID बिट हो गए। ये हो गए आपके होस्ट ID बिट, ये हो गए आपके ब्लॉक ID बिट। इससे मुझे कितना पता चल गया कि भाई एक सब नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हो रहे? 32। तो मैं क्या करूँगा? 32 के ग्रुप बना देता हूँ, और जब भी मैं सब नेटवर्क बनाता हूँ तो उसका फर्स्ट IP क्या बताता है? सबनेट ID, और लास्ट IP क्या बताता है? आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये इसकी जो फर्स्ट IP क्या बता रहा है? आपका सबनेट IP बता रहा है, सब नेटवर्क की IP बता रहा है, और ये सारे के सारे लास्ट क्या बता रहा है? आपके इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये सारे, ठीक है। ये आगे भी चल सकता है 255 तक। यहाँ पे आप 32 ऐड करते रहिए। ये क्या हो जाएगा? 2 6 7 8 9 और 1। तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपके पास 160 से लेके 191 और ऐड कीजिए आप 32। तो 4 9 10 11 2 हासिल का 1। ये क्या हो गया? 224 हो गया। 192 से लेके 223। ठीक है, और 32 देखिए क्या हो जाएगा? 4 5 6 3 4 5 और 2। ये क्या हो गया? 224 से लेके 255। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये जो आपकी IP है उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सब नेटवर्क के अंदर पॉसिबल है? यहाँ पे 8 सब नेटवर्क के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कितनी IP रिजर्व की गई है? 3। तो देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है क्लास C है, तो क्लास C के अंदर यहाँ पे 24 बिट के बाद इन्होंने 3 सबनेट ID का यूज़ किया है। कितनी? 3 सबनेट ID का। ये हो गई आपकी सबनेट ID, ये हो गई आपकी ब्लॉक ID, और ये हो गई आपकी 5 होस्ट ID। अब आपको मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से आप देख लीजिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप बैकएंड से भी चल सकते हैं, इस तरीके से भी आप आंसर करना आपको आना चाहिए। मेन चीज़ ये कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन द मास 255.255.254.0 हाउ मेनी होस्ट पर सब नेटवर्क डज दिस क्रिएट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे होस्ट पर सब नेटवर्क पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं आराम से मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये सारे नंबर ऑफ वंस है, जब भी मुझे होस्ट निकालना है तो मैं क्या काउंट करूँगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 8, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 1। ठीक है भाई, 255 है ना, तो यहाँ पे कितना है 254, तो एक बिट इसका ऑफ है, लास्ट वाला है ना, इसको आप लिखिए 1 2 3 4 1 2 3, और ये लास्ट वाला बिट आपका ऑन है। और इसके अंदर आपके क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम होस्ट बिट के लिए क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 8 और 1 9, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9 माइनस 2। अब बताइए 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 माइनस 2 दैट इज़ 510। क्या आंसर मैच कर रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, इसको करने की ज़रूर कोशिश कीजिए आप, है ना, और आपको करने ही चाहिए। क्वेश्चन देखिए, यू हैव एन IP होस्ट एड्रेस ऑफ 201.222.5.121 एंड अ सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.248। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब आपको इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा गया है, तो ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, सबनेट मास्क से क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए इनको तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, शुरू के 3 ऑक्टेट को, इसके ये क्या हो जाएगा आपके पास 201.222.5 और 121 को ओपन कर दीजिए। तो 128 नहीं चाहिए, 64 चाहिए, 32 चाहिए, कितना हो गया आपके पास 64 और 32 96 है ना। और उसके बाद आपके पास 16 चाहिए है ना, 96 और 16 कितना हो गया 112। 112 के बाद आपको 8 चाहिए, कितना हो गया 120। 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए और 1 चाहिए, तो हो गया ना 121। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब आपको जो सबनेटिंग करनी है वो कितने बिट से करनी है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 248। 248 का मतलब कितने बिट यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और बाकी तीनों 0। ये तो अब तो समझ में आ गया ना आपको, अभी बताया मैंने ऊपर वाली साइड में। तो 5 बिट यहाँ से ले रहे हैं ना ये, तो 1 2 3 4 5, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको आप हाथ ही मत लगाइए। इसके अच्छा भला बचे हुए आपको यूज़ कर लीजिए। तो इनको आप यूज़ करोगे तो फर्स्ट अगर आपको एड्रेस निकालना तो इनको क्या पुट करोगे आप 0, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, तो 1 2 4 8 16 32 और 64। तो ये क्या हो जाएगा 64 32 96 और 16 112। ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 120 है ना, 120। और अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो इनकी जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो ये क्या हो गया 1 1 1। तो यहाँ देखोगे 1 1 1 और ये भी 1 1 1 1 1, टोटल कंटिन्यूस 1 कितने हो गए 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 1 दैट इज़ 127। तो 2 चीज़ निकल के आ गई। अगर आपको सबनेट IP पूछिए फर्स्ट नेटवर्क की, तो वो हो गया आपके पास 201.222.5.120। और अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा है तो वो क्या हो गया 201.222.5.127। तो देखिए क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको पूछा होता है कि फर्स्ट सबनेट IP क्या है, तो ये इसका आंसर हो सकता है ना। तो आपको देखिए क्वेश्चन को पूरा इंट्रोगेट करना है आपको, ऐसा नहीं कि जो दिया वही पूछा, आपको पता भी होना चाहिए कि इसके अलावा भी क्या पूछ सकते हैं मेरे से। तो पूरा का पूरा आपको ऑपरेशन करना है सब नेटवर्क के अंदर। ओके ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को बिल्कुल देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इतना डिटेल के अंदर कोई नहीं पढ़ाता जितना मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा के देख लीजिए, वो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करा के छोड़ देंगे, जबकि मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।